डर, मेरा डर मुझे यहाँ लाया। चलिए इतना जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि मुझे किस बात का डर है। अपने अतीत का। तुम्हारा अतीत तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। यकीन नहीं आता तो उस मटके में पानी भरा है, उसमें अपना प्रतिबिंब देख। अब भी कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है? तुम लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। काला जादू करते हो तुम। तुम्हें डराना मेरा उद्देश्य नहीं है विनायक। मेरा उद्देश्य उन भटके बच्चों को वापस लाना है जो तुम्हारी कैद में है। पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, होता तो पिंजरा ही है। वो सब अपनी मर्जी से आए हैं। मर्जी से आए हैं तो मर्जी से वापस भी जाएंगे। तुम अपना सोचो विनायक, जिस अहंकार और नफरत के रास्ते पर तुम चल रहे हो, वहां दुख और अकेलेपन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाओ। परिवार तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, वरना आज तो मैंने तुम्हें बिजली गिरने से बचा लिया, लेकिन राम जी के न्याय से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। विनायक शिर्के, ये बांसुरी बजाना बंद करो। क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे माफ करना मल्हार, तुम्हारी बांसुरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूं। कोई बात नहीं महाराज, आपकी डांट भी मेरे लिए आशीर्वाद है। और मुझे इतनी रात को बांसुरी नहीं बजानी चाहिए थी। मैं आगे से ध्यान रखती हूँ। आपका सरदर्द दूर हो जाएगा, ऐसी खबर आई है महाराज। अंग्रेज सरकार की तरफ से हमें प्रेम नगर बनाने के लिए 20 कोस दूर 1000 एकड़ जमीन मिल गई है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए,
इस दिन का इंतजार तो मैं सालों से कर रहा हूँ। कल से ही काम शुरू करते हैं। लेकिन महाराज, कल से ही काम कैसे शुरू होगा? इसके लिए पहले हमें किसी वास्तुकार को नियुक्त करना होगा। मैं करती हूँ बात बम्बई या पुणे में किसी नामचीन वास्तुकार से। नहीं, नामचीन नहीं, बल्कि बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए। इस प्रेम नगर में हमें हमारे हिसाब से चीजें बनवानी है। ऐसे कमरे, ऐसे तहखाने होंगे जो गुप्त हो, जिनका राज सिर्फ हमें ही पता हो। जो प्रेम नगर बनाएगा वो यहां से बाहर नहीं जा सकता फिर, ताकि उसके द्वारा बाहरी दुनिया को यहाँ के राज ना पता चले। इसलिए वास्तुकार तो प्रेम सैनिकों में से ही कोई होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा प्रेम नगर बसाने वाला आदमी हमारी प्रेम सेना में नहीं है। वास्तुकार को बाहर से ही बुलाना होगा और इसमें समय लगेगा। मेरा मन तो वास्तुकला के ख्यालों में ही लगा रहता है। मुझे पता है मुझ में हुनर है, लेकिन मौका क्यों नहीं मिलता है साईं? वास्तुकार शिरडी में ही है और बहुत जल्द वो हमारी प्रेम सेना का हिस्सा भी होगा। कौन महाराज? केवल चंद। उसे वास्तुकला आती है और कुछ बड़ा करने की इच्छा भी रखता है। बस अभी तक मौका नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि वो अपनी आई बाबा की सेवा करने में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब हम उसे मौका देंगे। अगर वो प्रेम सेना में शामिल हो जाए तो उसका भी भला होगा और हमारा भी। कल ही अपने प्रेम सैनिकों को उसके पास भेजो, उसे समझाने की कोशिश करो। अगर ना समझे तो हमें बताओ। केवल चंद को हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनाना ही होगा। साईं मेरी शिष्या को लेकर गए, अब मैं उनके भक्त को प्रेम सैनिक बनाकर ही दम लूंगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। पर साईं बहुत भारी है, आपको तकलीफ होगी। मदद करने के लिए मन चाहिए, शर्तें नहीं। और अपनी सहूलियत देख के मदद नहीं की जाती। फिर ठीक है, हम दोनों मिलकर इसे उठाते हैं। चलिए। कितने दिनों बाद दिखे हो तुम सब, कैसे हो? अब तो हमारे लिए इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कैसे हो? जब से प्रेम सेना में भर्ती हुए सुख ही सुख है, आराम ही आराम, कोई चिंता ही नहीं। हाँ, गुरुजी जैसे सच्चे इंसान के शरण में जिंदगी बदल गई। केवल पैसे भी मिलते हैं और जिससे खुशी मिले वो काम भी करने को मिलता है। तुम सबको इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही खुशी तुम्हें भी मिल सकती है केवल चंद। तुम्हारे जीवन की भी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। हो सकती है नहीं, समझ लो कि दूर हो गई, क्योंकि सतेश्वर महाराज से किसी का हुनर छुपा नहीं है। तुम्हारा हुनर भी दिख चुका है उन्हें। तुम बहुत भाग्यशाली हो
कि सतेश्वर महाराज ने हमें तुम्हारे पास भेजा है तुम्हें बुलाने। वो जानते हैं कि तुम एक बहुत गुणी वास्तुकार हो। शिरडी से दूर एक शहर में गुरुजी एक बहुत बड़ा प्रेम नगर बनाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रेम नगर तुम बनाओ। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन वेकिन का समय नहीं है दोस्त। चलो हमारे साथ, हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनो और अपनी कल्पनाओं को ऐसा रूप दो जिसे दुनिया देखती रह जाए। क्या प्रेम नगर बनाने के लिए प्रेम सेना का हिस्सा होना जरूरी है? बिल्कुल, ये मौका किसी प्रेम सैनिक को ही मिलेगा, क्योंकि हम प्रेम सैनिक हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। धीरे धीरे चाचा। साईं, ये मिट्टी बगीचे के लिए मंगवाई थी। मेरा बेटा ला रहा था, लेकिन उसे कोई काम आ गया, इसलिए वो बाजार चला गया। मैंने सोचा आखिरी बोरी बची है, मैं ही लेता चलूं। इसी बहाने बेटे की मदद हो जाएगी। एक दूसरे के बारे में सोचना, बिना बोले किसी का बोझ हल्का करना, यही तो परिवार होता है। हाँ। संभालिए। बस साईं, यही खाली करनी है। माफ करना मित्र, फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम सब तो जानते हो मेरे आई बाबा बूढ़े हैं, बीमार हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे भाई, उनका भी इलाज हो जाएगा महाराज के आशीर्वाद से। लेकिन मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और प्रेम सेना में शामिल होने का मतलब है सतेश्वर महाराज को ही अपना गुरु मान लेना। मेरे गुरु साईं हैं, मुझे किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। हम भी साईं को अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की, बस हमेशा श्रद्धा और सबरी रखने को कहते रहे। लेकिन सतेश्वर महाराज ने चुटकियों में हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। अगर साईं के भरोसे बैठोगे तो बूढ़े होने तक कोई एक छोटी मोटी इमारत बना पाओगे? नहीं, मुझे साईं पर अटूट विश्वास है। देर से ही सही, लेकिन मेरे सपने पूरे होंगे। मुझे किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। बस, तुम हमारे गुरु का अपमान कर रहे हो और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अपमान? मैंने कहा कि अपमान? महाराज से अधिक किसी और को बड़ा मान लेना, महाराज के बुलाने पर जाने से मना कर देना, इसे हम अपने गुरु का अपमान ही समझते हैं। तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा। देखो, मुझे मिल जाना है, काम का समय हो रहा है। पहले साथ चलो, बाकी बातें बाद में। ये तो जबरदस्ती है। हमारे गुरुजी ने सिखाया है, जो सही है उसके लिए अगर जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो वो गलत नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला कर। में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय। साईं,
आंखों में पड़ी धूल साफ कर लो। तुम्हारी आंखों में धूल आज पहली बार नहीं पड़ी है, इसलिए तुम सही और गलत का फर्क समझ नहीं पा रहे हो। खुद को प्रेम सैनिक कहते हो, तो किसी को प्रेम की जगह बल से ले जाना तुम सबको शोभा देता है? क्या तुम तीनों को भी लगता है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना सही है? बांसुरी वादक, शिल्पकार जैसे होनहार कलाकार आज अपनी कला को छोड़कर किसी मजबूर पर बल आजमा रहे हैं। तुम्हें अपनी मर्जी का मालिक बनना था तो सैनिक बन गए, फिर केवल की मर्जी क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? हम तो इसका भला सोच रहे थे साई। लेकिन भला करने से पहले पूछ तो लेते कि इसका भला किसमें है। समाज क्या है? अभिशाप, बंधन। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? बचपन से ही परिवार और समाज हमें सिखाता आया है कि किसी से झगड़ा मत करो, शांति से जियो, ताकि तुम सिर्फ अनुयायी बने रहो। किसी से कुछ पूछे नहीं, कोई सवाल ना करें, उफ तक ना करें, चुपचाप सब सहते रहें। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचो। इसी सोच के कारण ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ अपने लिए जियो, जो मन करे वही करो। छोड़ दो दूसरों के बारे में सोचना, तभी तुम महानता की सीढ़ियां चढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं होना चाहिए। तुम्हारी खुद की खुशी से ज्यादा किसी की खुशी मायने नहीं रखती है। और जो कोई तुम्हारी महानता के मार्ग में बाधक बने, समझ लो वो तुम्हारा दुश्मन है। और दुश्मन को हराना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए दुश्मन का परित्याग करना पड़े या फिर युद्ध करना पड़े। क्या हुआ, डर गए? दुश्मन को अगर ऐसे ही जाने दिया तो वो तुम्हें डुबो देगा। अगर हिंसा इतनी ही खराब है तो महाभारत के समय श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का सार सुनाते हुए कौरवों को मारने के लिए प्रेरित नहीं करते। अगर सिर्फ बातों से ही हल निकल जाता तो राम जी रावण का वध नहीं करते। सच तो ये है कि ये बाहरी दुनिया बहुत क्रूर है और ऐसी दुनिया को पैरों तले दबाने वाला ही कामयाब होता है। और यही है प्रेम सेना की खासियत। इसलिए खुलकर कहो, मैं प्रेम सैनिक हूँ, मैं प्रेम सैनिक हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और कोई अगर मुझे रोकेगा, और कोई मुझे रोकेगा तो मैं उससे लड़ने में सक्षम हूँ, मैं उससे लड़ने में सक्षम हूँ।
बोलो सतेश्वर महाराज की जय। क्या हमारे विचारों को सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समाज से आजादी चाहिए, अपने बंधनों से मुक्त होकर प्रेम सेना का हिस्सा बनना चाहते हो? जी महाराज। प्रेम सेना में तुम दोनों का स्वागत है। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। सतेश्वर महाराज की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.